भक्त इनसे बहुत मनोकामनाएं रखते हैं और बहुत उम्मीद से यह सावन की इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कि कब सावन आए, उसमें भी सोमवार और भोलेनाथ को जल चढ़ाएं। तो देखिए, मैं कुछ ऐसे तरीका आपको बता रहा हूं भोलेनाथ की। आप जब पूजा करते हैं तो कुछ विधि और कुछ नियमों का ध्यान रखें, जिससे भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। देखिए, भोलेनाथ तो एक लोटा जल में भी प्रसन्न होते हैं, लेकिन जब पूजा करते हैं तो पूजा की कुछ विधि होता है, तो कुछ विशेष देवताओं का विशेष विधि होता है। तो जब आप भोलेनाथ शंकर की पूजा करें तो कुछ विशेष विधि से करें, उनकी नियमों से करें जो उन्हें प्रिय हो। इससे आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। देखिए, सबसे पहले भोलेनाथ शंकर की शिवलिंग पे पूजा जो होती, सुबह जल चढ़ाते, उसे प्रातः काल में जल चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पे जल हमेशा सुबह चढ़ाना चाहिए। बहुत सारे लोग 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे नहीं, सुबह जो भोलेनाथ शंकर को जल चढ़ता है, सुबह जो प्रातः काल में पूजा होती है, वह अधिक फलदायक माना गया। हमारे शास्त्रों में सूर्योदय के आसपास के समय को बड़ा शुभ माना गया है। इसीलिए अगर अब शंकर भगवान को अब जब कभी भी सावन हो या साधारण सोमवार हो, अगर जल चढ़ाना हो तो आप कोशिश करें कि सूर्योदय से ज्यादा नहीं, 1 आध घंटा आगे पीछे हो, उससे ज्यादा नहीं। ना मध्य रात्रि में जल चढ़ाएं, ना मध्य दिन में। आपको चढ़ाना है तो प्रातः काल में चढ़ा लें। खास करके अगर आपको देरी होती तो आप 8 बजे तक आराम से चढ़ाएं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप कोशिश करें कि सुबह चढ़ा लें, जिससे कि भोलेनाथ शंकर को प्रिय है, प्रातः काल में उनको पूजा प्रिय है। दूसरी चीज है कि जल जब भी भोलेनाथ शंकर को चढ़ाएं तो हमेशा एक विधि नियम याद रखिएगा कि भोलेनाथ शंकर की जो शिवलिंग है ना, उसमें हल्की सी घी ले जाएं अपनी उंगली में लगा करके, या तो दीपक ले जाएं और उस दीपक से हल्का सा घी ले लें हाथ में, और उस घी को शिवलिंग की चारों ओर अच्छे से लगा दें। जब आप जल चढ़ा लेते हो उसके बाद शिवलिंग पे पूरी अच्छी से घी लगा लें, और उस घी लगाने के बाद उसमें थोड़ा सा तिलक चंदन करें। यह भी बड़ा शुद्ध बताया गया। भगवान शंकर और भगवान कृष्ण को घी बड़ा प्रिय है, गौ का घी बड़ा प्रिय है नहीं, इसलिए गाय का घी हल्का लेकर जाइए और वही लगाइए। अगर असली घी आपको महंगा पड़ता है तो आप हाथ में रत्ती भर मात्र सटाइए उंगली, और उतना ही घी लेकर के चले जाइए और उससे लगा लीजिए। यह बड़ा शुभ बताया गया है। भगवान भोलेनाथ शंकर को बेलपत्र, दुर्वा घास इत्यादि जब भी चढ़ाएं तो कोशिश करें कि बेलपत्र 11 हो, और उसमें भी यह कोशिश करें कि राम राम लिख करके चढ़ा दे तो बड़ा शुभ है। केवल सोमवार को आपको चढ़ाना है तो आप राम राम लिख दें, और अगर सावन के सोमवार में चढ़ा रहे, अगर पूरा सोमवार नहीं लिख सकते हैं तो सावन के सोमवार में राम राम लिख करके बेलपत्र चढ़ाएं, क्योंकि भगवान शंकर को राम नाम बड़ा प्रिय है। राम नाम से चढ़ा हुआ बेलपत्र कभी अस्वीकार नहीं करते हैं। भक्त किसी भी रूप से भगवान को कुछ भी दे दे, वह उसकी भाव के अनुसार से त्याग सकते हैं या उसे ले सकते हैं, लेकिन जब कोई राम नाम लिख करके देता है तो भगवान उसके भाव को नहीं देखते, बस राम नाम देखते हैं, क्योंकि भगवान शंकर को तो राम नाम ही प्रिय है। इसलिए शमशान में भी कहा जाता है राम नाम सत्य है, जिससे शंकर प्रसन्न हो। तो शंकर जी को प्रसन्न करना है तो बेलपत्र में राम राम लिख करके चढ़ाएं, यह बड़ा शुभ बताया गया है। शिवलिंग में जब जल चढ़ाने जाएं तो आप कोशिश करें कि शंख के माध्यम से जल चढ़ाएं, या शिंगी आती है जो हम लोग कर्मकांड वगैरह रुद्री अभिषेक वगैरह करते हैं, तो शिंगी आप कहीं पे मांगेंगे तो दुकान वगैरह में मिल जाएगी, आप उसके माध्यम से भी चढ़ाएं तो भगवान शंकर को उस प्रिय जल है उसका। शंख का जल बड़ा प्रिय है, शिंगी से प्राप्त जल भी शंकर भगवान को बड़ा प्रिय है, आप इससे भी चढ़ाएं, बड़ा शुभ बताया गया है। और अगर आप घर में पूजा करते हैं तो घर में नर्मदेश्वर शंकर आते हैं, आप उन्हें ले लें, अच्छे से पीतल या तांबे में उन्हें मढ़वा कर रख ले, और आप वहां भी शंख से जल चढ़ाएं। शंख का जल भगवान शंकर को बड़ा प्रिय है, इसीलिए शंख को दाएं हाथ से ऐसे पकड़े और उसमें जल ले ले, और धीरे धीरे जल गिराते रहें और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। अगर स्त्री नहीं है तो आप ओम शब्द को हटा दे, नमः शिवाय ही कर ले तो पर्याप्त है।
या शिवाय नमः स्त्रियों के लिए सबसे शुद्ध बताया गया है, शिवाय नमः। आप इस प्रकार से अगर जाप करते हैं और जल चढ़ाते हैं तो शंकर भगवान को बड़ा प्रिय है, या विधि है। अगर आप पूजा करते हैं तो विधिवत करें तो बड़ा शुभ है। देखिए, कोई भी कर्म करें, कोई भी कार्य करें, नियम से करें, अन्यथा ना करें। अगर किन्हीं को लगता है कि हम राम नाम जप रहे हैं, जपने से फल प्राप्त होता है, फिर पूजा पद्धति के चक्कर में मत पड़िए, फिर आप राम नाम ही केवल जपिए। अगर पूजा पद्धति करते हैं तो उसके नियम से करिए। हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि भोलेनाथ शंकर के ऊपर तुलसी ना चढ़ाएं, भोलेनाथ शंकर के ऊपर सिंदूर ना चढ़ा दे, और भोलेनाथ शंकर के ऊपर हल्दी ना चढ़ाएं। कुछ लोग ले जाकर के सब कुछ भोलेनाथ शंकर के ऊपर उछलने लगती, ऐसा नहीं किया जाता है, इसलिए इससे बचे। भोलेनाथ शंकर को बड़ा प्रिय है, और इस बात को हमेशा याद रखिएगा, जब भी भोलेनाथ शंकर को चढ़ाने जाएं कुछ भी, तो उन्हें सबसे जो प्रिय है वह बेलपत्र है, इसलिए उसे अवश्य चढ़ाएं। और अगर बेलपत्र ना मिल पाए तो दुर्वा घास आसपास अवश्य मिल जाती है। ये दो चीज अवश्य चढ़ाएं, ये दो चीज भगवान शंकर को बड़ा प्रिय है। और अंततः सबसे महत्वपूर्ण जो आती है, किसी भी पूजा पद्धति की एक साधारण नियम है, लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो ये विशेष नियम है, पर साधारणता सब में उपयोग होती है, परंतु यह नियम बड़ा विशेष है। क्या? दीपक जलाना। देखिए, किसी भी पूजा पद्धति को करें तो भगवान के सामने दीपक हमेशा जलाएं, और दीपक जलाने का कुछ नियम होता है कि जब आप दीपक जलाएं तो दीपक सीधी जमीन पे नहीं रखी जाती है, उसके मध्य में कुछ होना चाहिए, जैसे चावल और अक्षत दो अलग अलग चीज है। अक्षत का प्रयोग होती है, चावल का नहीं। चावल और अक्षत में क्या हो गया अंतर? अगर रसोई घर में पकाना है, शुद्ध है, कोई खाने के लिए यूज कर रहे हैं तो उसे कहते हैं चावल, और अगर हम उसे पूजा पद्धति में उपयोग कर रहे हैं तो वह हो जाता है अक्षत। जैसे चरना अमृत और पंचामृत, 5 चीजों से पंचामृत बनती है, लेकिन वही भगवान के पूजा के बाद चरणामृत बदल जाती है। उसी तरह चावल जब तक साधारणता प्रयोग हो वह चावल है, लेकिन जैसे ही पूजा पद्धति में उसका उपयोग होता है वह अक्षत बन जाती है। तो जब आप दीपक लगाएं तो 4 दाना अक्षत अर्थात चावल को दे दे नीचे, उसके बाद आप दीपक रखें। दीपक का मुख सदैव पूर्व दिशा की ओर होनी चाहिए, सदैव पूर्व दिशा की ओर होनी चाहिए। इस बात को ध्यान रखिए कि पूर्व दिशा में जलाया गया दीपक सबसे शुभ माना गया है, इसलिए दीपक पूर्व दिशा में जलाएं और हमेशा जलाएं। वैसे साधारणतः यह बात कहा जाता है कि दीपक जो मनुष्य नित्य एक प्रातः काल और एक संध्या काल में जलाए, उस घर में शंकर और लक्ष्मी दोनों का आगमन होता है। संध्या बेला में शंकर जी का आगमन होता है और प्रातः काल में लक्ष्मी जी का आगमन होता है। इसलिए घर के दरवाजे पर दीपक जलाना बड़ा शुभ बताया गया है। लेकिन आप सोमवारी की पूजा कर रहे हैं तो मंदिर में या जहां शंकर जी की पूजा कर रहे हैं वहां एक दीपक अवश्य जलाएं, और यह हर सोमवार को करें। अगर आप हर सोमवार करते हैं तो बड़ा शुभ है।